तो एक बार अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए। हम लोग आज के सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। एंड आज के जो सेशन का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है एंटीऑक्सीडेंट्स। ओके। बहुत सारे लोगों को इस वर्ड के बारे में पता भी होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा। हो सकता है आपने पहली बार ये वर्ड सुना हो, बट ये जो वर्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में। एंड एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिया ना, तो एक बात नोट कर लीजिए कि आपकी बॉडी में कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। कैंसर एक ऐसी जानलेवा बीमारी जो कि बहुत हमें लेट पता लगती है, एंड अगर ये हायर स्टेजेस में पहुंच जाए तो उससे वापस आने का बहुत कम चांसेस होते हैं, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो अगर आपने एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में अच्छे से समझ लिया तो आपकी बॉडी में जो कैंसर का रिस्क है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। बट एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में समझने से पहले मैं आपको एक टर्म से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। लिखिए, एक टर्म है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब देखिए, सबसे पहले तो आपने वर्ड लिख लिया ना, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। बट एक्चुअल में ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, जो लोहा होता है ना, लोहा आप सबने देखा है। जब लोहे के ऊपर जंग लग जाता है तो वो कुछ इस तरीके से होता है। आप लोग देख लीजिए, इमेज के राइट हैंड साइड में बिल्कुल प्योर आयरन है, बट दूसरे साइड में एक ऐसा लोहा पड़ा है जिसके ऊपर जंग लग गया है। तो ये जंग क्यों लग जाता है? जब जो लोहा है वो ज्यादा देर तक एयर के कांटेक्ट में रहता है, ज्यादा देर तक पानी के कांटेक्ट में रहता है, तब उसके ऊपर ऐसे रस्टिंग हो जाती है, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। जब लोहे को ज्यादा देर तक हम ऑक्सीजन में रखेंगे, एयर में रखेंगे, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से वो खराब होना शुरू हो जाएगा। तो समझ लग गई? इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। अब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या चीज है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है? उसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स का ज्यादा होना एंड एंटीऑक्सीडेंट्स का कम होना। ओके। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक ऐसा पॉइंट है आपकी बॉडी में जहां पर आपकी जो बॉडी की इम्यूनिटी है ना, वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है अगर आप जितने आपकी बॉडी में जितना ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा। तो उसकी वजह से क्या है, अगर आपकी इम्यूनिटी लो होगी तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारी बीमारियां लग सकती है, बहुत सारे वायरसेस आपकी बॉडी में इजीली एंटर हो सकते हैं अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा है तो। अब एक और टर्म लिखिए जिसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। अब ये फ्री रेडिकल्स क्या है? फ्री रेडिकल्स, उसके बारे में चलिए वो फ्री रेडिकल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप लोग अभी तक के लिए इतना लिख लीजिए कि ये जो फ्री रेडिकल्स है ना, ये होते हैं हमारी बॉडी में बुरे सेल्स। लिख लीजिए, बैड सेल्स। फ्री रेडिकल इज इक्वल टू बैड सेल्स जो कि हमारी बॉडी में घूम रहे हैं। और जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है ना, इससे आपकी जो एजिंग की प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा स्पीड अप हो जाती है अगर आप जितना ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लोगे तो। एजिंग का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मेरी जो बायोलॉजिकल एज है ना, वो मेरी बायोलॉजिकल एज है आज 21। आज मुझे 21 कंप्लीट हो गए हैं। बट जो स्कैनर है, स्कैनर पर मेरी जितनी एज आएगी वो बताएगी कि मेरी बॉडी कैसे काम कर रही है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी एज 21 है, बट स्कैनर पे अगर वो 50-60 दिखा रही है, तो इसका मतलब मेरा वेट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है। अगर कोई मेरी उम्र का बच्चा जिसका वेट 100 किलो से ज्यादा है, ऑलराइट, सिर्फ 20 साल का बच्चा अगर जिसका वेट 100 किलो से ज्यादा है, तो उसकी वैसे तो एज 20 या 21 है, बट स्कैनर में उसकी एज 30+ आएगी। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में मोटापा ज्यादा है, उसके ऑर्गन्स पर बहुत ज्यादा लोड पड़ा हुआ है, एंड उसकी बॉडी इतना ज्यादा स्लो काम कर रही है जैसे कि कोई 30+ का आदमी हो। ओके। तो आपको इस बात को समझना होगा कि आपकी ये जो एजिंग की प्रोसेस है ना, इसे स्पीड अप कर देता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब लिख लीजिए, ये फ्री रेडिकल्स क्या है? मैंने आपको क्या बताया था? फ्री रेडिकल्स है आपकी बॉडी में बुरे सेल्स। आपकी बॉडी में ना, सेल्स के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, एंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये पेयर में काम करते हैं। कैसे? जोड़े में काम करते हैं। ये दो, अगर एक के पास एक है तो ये सही काम करेंगे। आपका जो सेल है ना, उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, एंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये हमेशा पेयर में काम करते हैं। लिख लीजिए,
डबलिंग में काम करते हैं। और ये जो फ्री रेडिकल्स है ना, ये क्या होते हैं, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। आपको देखिए, ये अगर आपको लग रहा है ना कि ये बहुत ज्यादा मैं साइंटिफिक जा रहा हूं, ये मैं साइंटिफिक नहीं जा रहा। मैं अगर आपको बेसिक ही नहीं बताऊंगा तो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में पता नहीं लग पाएगा। ओके, तो लिख लीजिए, फ्री रेडिकल्स क्या है? सिंगल इलेक्ट्रॉन्स जो कि आपकी बॉडी में अवारों की तरह घूम रहे हैं। है ना, होता है ना अवारे गुंडे। तो बिल्कुल यही है, आप इन्हें वो टर्म दे दीजिए। ये अवारों की तरह ये सिंगल जो इलेक्ट्रॉन्स है वो घूमते रहते हैं आपकी बॉडी में। एंड आपकी बॉडी में जो हेल्दी सेल्स है ना, हेल्दी सेल्स में डबलिंग पेयर प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स के। ओके, जो हेल्दी सेल्स है उनके अंदर दो दो पेयर है इलेक्ट्रॉन के। पर ये जो सिंगल फ्री रेडिकल घूम रहे हैं आपकी बॉडी में, ये क्या काम करते हैं, ये उनके पास जाते हैं और उनसे छीन लेते हैं। जो पेयर अपना अच्छे से काम कर रहा है उससे एक इलेक्ट्रॉन को ये छीन लेंगे कि मुझे भी पेयर की जरूरत है, तू इधर आ जा। जिसकी वजह से क्या होगा कि वो जो हेल्दी सेल था उसको ये खराब कर देते हैं। एंड वो जो हेल्दी सेल है वो भी बैड बन जाता है। ओके, अगर आपको नहीं समझ लगी मैं फिर से बता रहा हूं। इलेक्ट्रॉन्स आपकी जो सेल के अंदर पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन्स को आप दो भाई मान लीजिए। ठीक है, चलिए एग्जांपल समझते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है दो रियल भाई हैं। बट ये जो फ्री रेडिकल्स है ना, ये बुरे दोस्त हैं जो कि आसपास घूम रहे हैं। ओके, अब मान लीजिए कि मेरा भाई है, उसका कोई दोस्त ऐसे घूम रहा है और वो दोस्त मेरे भाई को बुलाएगा, चल आजा मैं हम खेलने चलें। हम लोग अपना खेल रहे हैं, पर वो आया मेरे भाई को ले गया कि चल हम लोग खेलने चलें। अब वो अगर मेरे भाई को खेलने ले जाएगा तो मेरा मूड क्या होगा? खराब। है ना, हम दोनों खेल रहे थे, वो मेरे भाई को ले गया, तो मेरा मूड खराब हो जाएगा क्योंकि उसके पास कोई खेलने के लिए था नहीं। तो बिल्कुल ऐसा ही सेम प्रोसेस होता है आपकी बॉडी में भी। जो ये फ्री सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये हेल्दी सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स को छीन लेते हैं खुद का पेयर कंप्लीट करने के लिए। जिसकी वजह से जो हेल्दी सेल ऑलरेडी अच्छे से काम कर रहा है वो भी अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाता एंड वो भी बैड सेल में कन्वर्ट हो जाता है। गॉट इट? और ये जो फ्री रेडिकल्स है ना, ये आपकी बॉडी में सेल्स को डैमेज करते हैं, आपके सेल को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं, आपको थकान फील होती है। एंड आपकी बॉडी में जो एजिंग का प्रोसेस है ना, वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लग जाता है। एंड इसी ये जो प्रोसेस अटैक करता है ना, ये फ्री रेडिकल्स अटैक करते हैं आपकी सेल्स को। इसी इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग। ओके, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग। अब ये जो फ्री रेडिकल्स है, आप लोग आपको ये पता लग गया, समझ लग गई ना फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। बट आप लोग पूछोगे ये सर, ये फ्री रेडिकल्स आ कहां से रहे हैं हमारी बॉडी में? अगर ये फ्री रेडिकल्स इतनी बुरी चीज है तो हमारी बॉडी में ये आ कहां से रहे हैं? तो ये मैं आपको बता दूं, नोट डाउन कर लीजिए। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स आते हैं। ओके, तो सबसे पहले, अगर आपका पूरे दिन में सन का एक्सपोजर बहुत ही ज्यादा है, अगर आप दोपहर की कड़ी धूप में बाहर निकल रहे हो बहुत देर तक, है ना, सन का एक्सपोजर बहुत ज्यादा, ये मैं सुबह की धूप की बात नहीं कर रहा, वो नुकसान नहीं करती। बट जो दोपहर की धूप है, जो यूवी रेडिएशंस आती हैं, है ना, वो आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाती है, वो आपकी बॉडी में कैंसर का कारण बनती है। स्किन कैंसर सुना है ना नाम सबने? स्किन कैंसर आपने सुना होगा कि बहुत ज्यादा कॉमन टर्म है। तो ये स्किन कैंसर लोगों को कैसे होता है? ये इसी की वजह से होता है क्योंकि लोग एक्सेस में सन के एक्सपोजर में रहते हैं, जिसकी वजह से वो जो सन से यूवी लाइट्स आ रही है ना, वो आपकी बॉडी के अंदर इजीली एंटर कर जाती हैं। उसके बाद अगर आप जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, है ना, 4 4 घंटे 5 घंटे, फिट रहने के लिए आपको 1.5 2 घंटे एक्सरसाइज काफी है। ओके, अगर आप बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो जिम में वगैरह। बट अगर आप बहुत ही ज्यादा अपने लिमिट से भी ज्यादा एक्सरसाइज करोगे तो भी आपकी बॉडी में ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो बढ़ेगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का एक सिंपल सा पॉइंट लिख लीजिए। आप जितना ज्यादा लिमिट से ऊपर काम करोगे
उतना ज्यादा आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बढ़ेंगे, उतना ज्यादा आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा। तो लिमिट के ऊपर कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद पॉल्यूशन। पॉल्यूशन तो बहुत बड़ा फैक्टर है। एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया। पॉल्यूशन की वजह से बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स आ रहे हैं। लोग आजकल स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं। स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है बॉडी में, एंड कॉर्टिसोल की वजह से हमारा स्ट्रेस बढ़ता है। उसके बाद प्रोसेस्ड फूड, लिख लीजिए। जो आपका बुरा खाना पीना है ना, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में। जो लोग जंक फूड खा रहे हैं, जो लोग मैदा खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, ओके, बहुत ज्यादा एक्सेस में, तो उनकी बॉडी में भी ये वाला स्ट्रेस बढ़ेगा। स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स की संख्या को बढ़ाते हैं। तो आपको देखिए, मैं जो आपको बुरे पॉइंट्स बताता हूं ना, एक मैं आपको सबको हैक बता देता हूं, सुन लीजिए। मैं जो भी कहता हूं ना कि ये चीज किस कारण से हो रही है, आप लोगों को यहीं से पता लग जाना चाहिए कि ये चीज ठीक कैसे होगी। कि अब मैंने क्या बताया, देखो, बहुत सिंपल है। सन का एक्सपोजर ज्यादा होने से ये होता है ना फ्री रेडिकल्स, तो सन का एक्सपोजर कम कर दो। मैंने बताया कि स्ट्रेस की वजह से होता है, तो आपको समझ लग गया कि स्ट्रेस नहीं लेना, वरना हो सकता है हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। मैंने बोला कि प्रोसेस्ड फूड ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जितना कम प्रोसेस्ड फूड खाएंगे उतना कम आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनेंगे। तो आपके माइंड को, अपने खुद को ऐसे ट्रेन करना है कि आपको पहले से ही चीजों का पता लगने लग जाए। अब ये स्लाइड देखिए, आप इसकी फोटो भी ले सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा अमेजिंग इंफॉर्मेशन लिखी है, जो कि मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी जो बॉडी है ना, वो खुद ब खुद इसको हील करती है। भगवान ने इतना ज्यादा, आप लोग थैंकफुल होइए कि भगवान ने हमारी बॉडी ऐसी बनाई है कि वो खुद को हील करती है। आप लोग इसकी फोटो ले सकते हैं। अब इसमें क्या लिखा है मैं आपको वो बता देता हूं। आपकी ये जो स्किन है, स्किन की जो आउटर लेयर है, वो हर 35 दिन में खुद को हील करती है। आपकी जो हड्डियां हैं, स्केलेटल स्ट्रक्चर, वो हर 3 महीने में खुद को रिजनरेट करती है। हमारा जो स्टमक है ना, एब्डोमिनल एरिया, हमारा जो पेट है, वो हर 4 दिन में अपनी लाइनिंग को बदलता है। हमारा जो लिवर है, वो हर 6 हफ्ते में खुद को हील करता है। तो आप देखिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और नीचे देखिए क्या लिखा है, ध्यान से। हर 5 से 7 साल में हमारी पूरी बॉडी खुद को चेंज कर लेती है। हर चीज को नया बनाती है, पुराने सेल्स को खत्म करती है, न्यू सेल्स बनते हैं। तो हर 5 से 7 साल में आपकी जो पूरी बॉडी है ना, वो नई पैदा होती है, आप लोग ऐसा मान लीजिए। अब ये डिपेंड करेगा कि अगले 5 साल में आपकी जो बॉडी बनने वाली है, वो आपकी फिट बॉडी बनेगी या खराब बॉडी बनेगी। ओके, अभी मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं। आज से 5 साल पहले आप लोग ये फिगर आउट करिए कि आज से 5 साल पहले आपकी फिटनेस कैसी थी और आज आपकी फिटनेस कैसी है। आई एम श्योर कि आज से 5 साल पहले जो आपका खाना पीना था ना, इन 5 सालों में जो भी आपने खाया, प्रोसेस्ड फूड खाया, तला हुआ खाया, बाहर का खाना पीना खाया, यही वजह है कि आज आपकी बॉडी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। आज आपका बॉडी का वेट इतना ज्यादा है। सो हमारा जो खाना पीना है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आने वाले 5 सालों में, आने वाले 7 सालों में आपकी जो फिटनेस है वो कैसी होने वाली है, आपकी जो बॉडी है वो कैसी होने वाली है। अब सबसे पहले तो एक बार अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि एंटीऑक्सीडेंट्स कितनी ज्यादा बढ़िया चीज है। एंटीऑक्सीडेंट्स मैं बताऊं क्या है। एंटीऑक्सीडेंट्स है, मतलब ये आपकी बॉडी में ना इलेक्ट्रॉन्स को दान करते हैं। जिसे हम कहते हैं ना दानवीर, डोनेशन। तो लिख लीजिए, एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने का काम करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं वही वाला एग्जाम्पल ले लेता हूं। मैं और मेरा भाई साथ में खेल रहे हैं। ओके, ध्यान से सुनिएगा। मैं और मेरा भाई साथ में खेल रहे हैं। अगर कोई दूसरा दोस्त आया मेरे भाई को बुलाने के लिए, बट उसका भी अगर एंटीऑक्सीडेंट, अगर कोई और बंदा आया और उसने कहा कि चल तू मेरे साथ खेल ले, मेरे भाई को मेरे साथ खेलने दे, तो क्या हुआ, उसको भी संतुष्टि मिल गई कि उसको खेलने वाला कोई मिल गया, और मेरा भी मूड नहीं खराब हुआ। राइट? तो हम दोनों संतुष्ट हो गए। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो आपके जो हेल्दी सेल्स है ना, उनका जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है वो खुद ब खुद काम करता रहता है। पर जब फ्री रेडिकल्स आते हैं छीनने के लिए,
तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं कि ले भाई, तू मेरे से ले ले, आजा तू मेरे साथ पेयर बना ले। तो जब फ्री रेडिकल्स इनके साथ पेयर बनाते हैं तो वो भी खुश हो जाते हैं, एंड आपका जो हेल्दी सेल है वो भी अच्छी तरीके से काम करने लगता है। अब ये जो डायग्राम बना हुआ है ना, इस डायग्राम को सभी लोग ध्यान से देखिए। ओके, मैं पेंसिल, ओके हाँ पेंसिल आ गई। ओके, तो चलिए सबसे पहले तो आप ये वाली लाइन देखिए, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो रेड वाली लाइन है, ये रेड वाली लाइन है आपका एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, ये रेड वाली लाइन के एंटीऑक्सीडेंट, एंड ये जो ग्रे वाली लाइन है, ये है आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स। अब देखिए क्या हुआ, इस पॉइंट से लेकर यहां पर आपकी जो बॉडी है, यहां पे एंटीऑक्सीडेंट की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। छोटी एज में हमारी बॉडी खुद से एंटीऑक्सीडेंट बनाती है, पर जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ये जो एंटीऑक्सीडेंट की प्रोडक्शन है ये कम होती रहती है। ओके, एंड देखिए बचपन में आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा कम थे, पर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है फ्री रेडिकल्स भी बढ़ने लगते हैं। और ये जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं ब्रेक थ्रू पॉइंट। ये जो पॉइंट है ना, आप लोग ये देख पा रहे हो, एक मिनट, ये तो ज्यादा ही गंद डाल दिया मैंने मेरी ड्राइंग पर मत जाना, बट मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं आपको वो समझिए। ये जो आप बीच में पॉइंट देख पा रहे हो ना, ये देखिए ये वाला, ये जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इसे हम कहते हैं ब्रेक थ्रू पॉइंट। लिखिए ब्रेक थ्रू पॉइंट। एंड ब्रेक थ्रू पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर आकर आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स भी बराबर हो जाते हैं एंड एंटीऑक्सीडेंट्स भी बराबर हो जाते हैं। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ी, हमारा खाना पीना बढ़ा, देखिए क्या हुआ, हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स बढ़ गए एंड एंटीऑक्सीडेंट्स कम हो गए, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी गई, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा, एंड जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बीमारियां भी आई। तो पता लग गया, एंटीऑक्सीडेंट्स का पता लग गया, फ्री रेडिकल्स पता लग गया हमें क्या हुआ, एंटीऑक्सीडेंट्स हमें पता लग गया क्या होते हैं। ओके, अब दे लिखिए एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है। एंटीऑक्सीडेंट्स के बहुत सारे फंक्शंस हैं। सबसे पहले आपके किडनी के फंक्शन को सपोर्ट करना, उसके बाद आपकी बॉडी में जो डेंटल हेल्थ है आपके दांतों की जो हेल्थ है उसे इंप्रूव करना, आपकी बॉडी में जो नसें चल रही हैं, नर्वस सिस्टम अच्छी तरीके से फंक्शन करे, तो वो भी आपका जो इंश्योर करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। आपकी बॉडी में हेल्दी एजिंग हो, हेल्दी एजिंग क्या, मतलब आपकी एज रिवर्स हो। अब फॉर एग्जांपल दिलबाग सर की जो एज है वो 51 है, बट स्कैनर पे उनकी जो एज है वो 43 आती है। ओके, तो ये किस चीज का कमाल है, क्योंकि उनकी बॉडी में न्यूट्रिशन है। उनकी बॉडी ऐसे काम कर रही है जैसे 53 साल का बंदा होता है, पर एक्चुअल में उनकी एज 51 है। ये ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो खुद को हील करती है। तो इसीलिए अगर आप भी अपनी एज को रिवर्स करना चाहते हो, मेक श्योर करिए कि आप लोग एंटीऑक्सीडेंट्स वाले फूड जितने हो सके उतने कंज्यूम कीजिए। उसके बाद देखिए आपके लिवर को प्रोटेक्ट करना, आपकी बॉडी में मोटापे को कम करना, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना, आपका जो डाइजेशन है, डाइजेस्टिव हेल्थ को ठीक करना, आपकी जो आंखें हैं ना, आपकी अगर विजन अच्छी हो तो उसे भी हेल्प करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। सो देखिए आपकी पूरी बॉडी में कितने सारे फंक्शंस हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स प्ले करते हैं, आपकी बॉडी में रोल प्ले करते हैं। अब बात आती है कि सर एंटीऑक्सीडेंट्स हमें मिलेंगे कहाँ से। ओके, एंटीऑक्सीडेंट देखिए हमें बहुत सारी चीजों से मिलते हैं। देखिए ये कुछ नेचुरल सोर्सेज हैं जिससे आपको एंटीऑक्सीडेंट मिल सकते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला टर्मरिक, मतलब हल्दी। हल्दी बहुत ज्यादा बढ़िया सोर्स है आपके एंटीऑक्सीडेंट्स का। दूसरा, दालचीनी। दालचीनी से भी आपको बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। उसके बाद आपके आगे आपके क्लोव्स, मतलब जिसे हम लौंग भी कहते हैं। उसके बाद जिंजर, अदरक। फिर आ गया तुलसी, है ना। एंड अगर मैं फ्रूट्स की बात करूं, फ्रूट से भी आपको जो है एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। कौन से फ्रूट्स, सबसे पहला तो आपका आंवला, गूसबेरी। ओके जी हाँ, आंवला आपके फ्रूट्स में गिना जाता है। तो आंवले में बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। उसके बाद आ गया जामुन, अनार, अमरूद। ये सभी कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके अंदर आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। उसके बाद अगर मैं सब्जियों की बात करूं, पालक,
चुकंदर, इनमें भी आपको एंटीऑक्सीडेंट मिल जाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स में भी आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। तो आपको इन सभी सोर्सेज का पता लग गया ना। अगर आप अपनी डेली डाइट में इनमें से कोई चार पांच चीजें ऐड कर लोगे ना, मैं शर्त ला के कहता हूं आपको अपनी बॉडी में चेंजेस जरूर मिलेंगे। क्योंकि एक बार आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ जाएंगे ना, तो ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, ये आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। उसके बाद हमारे प्रोडक्ट्स के लिए एक बार अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए। ये जो आपकी एफ्रेश है ना, ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स का। क्योंकि ग्रीन टी हो गई, ब्लैक टी होगी, उलोंग टी होगी, मतलब तीन तरीके की टीज का एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर। तो इसके अंदर बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट है। इसके साथ साथ आपकी लाइफलाइन में भी एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट है, सेल एक्टिवेटर में भी प्रेजेंट है, हर्बल कंट्रोल में भी प्रेजेंट है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कौन से प्रोडक्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है। ओके। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आप जो चीज खा रहे हो उसके अंदर क्या है, तो आपको उसका फायदा पता ही नहीं लगेगा। अब सपोज करिए कि मैं ए फ्रेश पी रहा हूं। अगर मुझे यही नहीं पता कि ए फ्रेश के अंदर 40 कैलोरीज, 4 कैलोरीज है, इसके अंदर 40 mg कैफीन है, अगर मुझे यही नहीं पता कि ये मुझे मेरे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, ये मेरे फूड पाइप को क्लियर करेगा, अगर मुझे ये सभी चीजें नहीं पता, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो मुझे इसे कंज्यूम करने का क्या फायदा है? फिर तो ये पानी बराबर ही हुआ, अगर मुझे यही नहीं पता कि मुझे इसके अंदर है क्या। तो लिख लीजिए कि जो प्रोडक्ट्स के अंदर है ना, जो हमारे खाने के अंदर प्रेजेंट है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं आपके? हर्बल लाइफलाइन, हर्बल कंट्रोल, ए फ्रेश एंड सेल एक्टिवेटर। ओके, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ए फ्रेश, हर्बल कंट्रोल, लाइफलाइन एंड सेल एक्टिवेटर। ये चार चीजें ऐसी हैं जिसके अंदर आपको बहुत ही ज्यादा बढ़िया अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। ओके। सो थैंक यू सो मच। एंड अभी लास्ट में मैं आपको बताया था ना कि आपको कैंसर का पता लगेगा। अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। देखिए, कैंसर ना एक ऐसी बीमारी है जो कि जो कैंसर के सेल्स है ना, वो हम सबकी बॉडी में प्रेजेंट है। कोई अब डर डर मत जाना मेरी ये बात सुन के, ठीक है? पहले मेरी बात सुन लीजिए। कैंसर के जो सेल्स होते हैं ना, वो हम सभी के बॉडी में प्रेजेंट है। बट वो एक्टिवेट होंगे या नहीं होंगे, ये आपके ऊपर है। वो अभी डीएक्टिवेटेड है, वो अभी सोए हुए हैं। ओके। अब जब तक आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखोगे, जब तक आप अपनी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट देते रहोगे, वो नहीं जागेंगे। अगर हम चाहते हैं ना कि वो कुंभकर्ण की तरह सोए रहे, तो फिर अपनी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स को कंज्यूम करना शुरू कर दो। अब होता क्या है, देखिए, जब हमारा खाना पीना अच्छा नहीं होता, जब हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होता, क्यों, तो क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती। तो ये जो आपके सेल्स हैं ना, ये जाग जाते हैं। एंड जब ये जाग जाते हैं, तो ये बाकी सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल फ्री रेडिकल्स की तरह ही है। एंड ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, ये आपके हेल्प करते हैं कैंसर को बढ़ाने का। ये जो कैंसर का प्रॉब्लम है ना, ये पहले एक जगह से शुरू होता है और धीरे धीरे करके ये फैलता है ना। कहते हैं ना कि हमारी बीमारी फैल रही है, बॉडी में फैल रही है। तो ये कैसे फैल रही है, आज आपको पता लगा कि आपकी बॉडी में जितने बुरे सेल्स होंगे, उतना ही ज्यादा आपकी जो हेल्दी सेल्स है वो खत्म होते जाएंगे। एंड वो भी उसके साथ साथ लगते लगते बुरे होते जाएंगे। हम कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। तो बिल्कुल ऐसे ही, अगर आपकी बॉडी में हेल्दी सेल्स हैं, बट फ्री रेडिकल्स अगर उनके आसपास आ जाएंगे, तो उनकी संगत भी बुरी हो जाएगी, क्योंकि वो उनसे इलेक्ट्रॉन्स छीन लेंगे। तो इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपनी बॉडी को हमेशा हील करते रहना है। जितना ज्यादा हो सके अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स को रखिए, ताकि आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ना आए, ताकि आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स ना आए। ओके। सो थैंक यू सो मच, आप सभी ने इतने प्यार से सेशन सुना। एंड आई होप कि आप सबको बहुत सारी चीजें पता लगी होंगी, नई चीजें पता लगी होंगी। एंड अगर आपके ने आज के इस सेशन से अगर एक चीज भी आपने सीखी एंड आपने अपनी लाइफ में उसे अप्लाई किया, तो मैं आज के अपने इस दिन को बहुत ज्यादा लकी मानूंगा।
कि मैं आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज कर पाया, मैं आपको कुछ सिखा पाया। ओके, वैसे तो मैं आप सबसे छोटा हूँ, मुझे आप सबका आशीर्वाद चाहिए।